हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कबहू कहूं यह रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते साधु स्वभाव गहूंगो। कब मैं इस रहनी को प्राप्त कर जाऊं? कौन सी रहनी? बोले साधु स्वभाव। साधु को का स्वरूप तो हमने बना लिया, लेकिन साधु का स्वभाव भी आना चाहिए। साधु का स्वरूप बनाना भी कठिन है, पर साथ साथ में यदि साधु का स्वभाव भी आ जाए तो फिर तो क्या कहना है। गोस्वामी जी ने ना आगे लिख दिया, क्या है साधु स्वभाव? बोले समता हमारे जीवन में आ जाए, पर गुण दोष न कहूंगो। दूसरे के गुण, दूसरे के दोषों को मैं नहीं देखूंगा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन नहीं करूंगा। लोग मुझे भला बुरा भले ही कहें, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहने वाला। लोग मेरी निंदा भले ही करे, लेकिन मैं किसी की निंदा करने वाला नहीं हूं। बल्कि साधु तो ये कहता है, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो। साधो निंदक मित्र हमारा, वो तो कहते हैं कि निंदक हमारा मित्र है, वो हमारी निंदा करता रहे, हमारे लिए भला बुरा कहते रहे, लेकिन मैं भला बुरा नहीं कहूंगा। हमने सुना एक साधु की कुटिया जहां थी, उस साधु की कुटिया के सामने ही एक वैश्या का घर भी है। साधु अपने धुनी रमाए हैं, अपना सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। साधु के पास अनेक लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, वो भगवान की चर्चा करते हैं, पर बीच बीच में जब वैश्या के घर की तरफ देखते हैं तो मन ही मन कहते, कितनी पापिनी है, कितनी पापिनी है, कितनी दुष्टा है, कितनी पापिनी है। भजन कर रहे हैं, लेकिन मन उसकी निंदा कर रहा है, उस वैश्या की निंदा कर रहा है, उस वैश्या के दोषों को देख रहा है। वह वैश्या वहां बैठी है, और वो वैश्या वहां से जब साधु की कुटिया देख रही है तो साधु की कुटिया देख करके कहती है, आहा कैसा जीवन है ये साधु का। बैठ करके भजन कर रहे हैं, अपने परमात्मा से कहती है, प्रभु मेरे को कब ये जीवन मिलेगा, मैं भी ऐसी बन जाऊं, साधु बन जाऊं, भजन करूं, भक्ति करूं, उपासना करूं। ये संसार सब झंझट है, मैं इससे छूट करके इन साधुओं की तरह बन जाऊं। उनको देख करके उसका हृदय गदगद हो जाता है। वह वैश्या होकर के साधु को देख करके आनंद से भर जाती है, साधु का गुणगान करने लग जाती है, साधु की प्रशंसा करने लग जाती है, साधु की जय जयकार करती है। और ये साधु यहां बैठे बैठे उस वैश्या की निंदा करता है, उस वैश्या के लिए भला बुरा कहते हैं, मन में वही चिंतन, उसकी बुराई का चिंतन। दोनों की मृत्यु हुई, और दोनों के दोनों जब जा रहे थे, वैतरणी नदी पार करनी होती है। वैतरणी नदी के तट पर दोनों के दोनों मिल गए, पहचान गए एक दूसरे को। धर्मराज ने इशारा किया उस वैश्या के लिए कि तुम यहां से पार जा सकते हो, तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जाओ स्वर्ग में जाओ। साधु देख रहे थे, मेरे सामने मैं जानता हूं जो वैश्या का कार्य करती है, ऐसी पापिनी को ये धर्मराज स्वर्ग भेज रहे हैं। और जैसे ये साधु गए, इनको कहा नहीं नहीं तुम्हें तो नरक जाना होगा। साधु ने धर्मराज से पूछा, ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा विपरीत क्यों? मैं साधु हूं, मुझे स्वर्ग जाना था, वो वैश्या थी, उसे नरक जाना था, उल्टा क्यों? धर्मराज ने कहा,
तुम साधु बन करके भी तुमने उस वैश्या की निंदा करते रहे, उसके दुर्गुण देखते रहे, पाप का ही चिंतन करते रहे, लेकिन वह वैश्या होकर के भी मन से एक साधु का चिंतन करते रहे, पुण्य का और भगवान का चिंतन करते रहे। यहां पाप और पुण्य केवल शरीर का नहीं, मन का है भाई। हमारे मन की दशा क्या है? बाहर से हम कैसे भी हों, लेकिन यदि भीतर से साधु हैं तो हम सच में साधु हैं। और बाहर से यदि हम साधु हैं और भीतर से साधु नहीं हैं तो सच में साधु नहीं हैं। साधु कहावत कठिन है, पक्का पेड़ खजूर। साधु कहना कठिन, कैसा? बोले पक्का पेड़, खजूर का पेड़। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। यदि चढ़ गए तो क्या मिलेगा? बोले प्रेम रस मिलेगा, और यदि गिर गए तो फिर चकना चूर। साधु का स्वभाव आ जाए, वो समता का चित्त, वो एकत्व का भाव। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिना। संक्षेप में कहूं, मन की चतुराई, मन की चालाकी दूर हो जाए, हम साधु बन गए, समझ।